दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन और सर्विस प्रोवाइडर गूगल एक बार फिर से निजता के अधिकार के हनन के आरोप के चलते चर्चा में आ गया है। दरअसल साल 2020 में लॉ फर्म बोइस शिलर फ्लैक्सनर ने गूगल पर यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था कि उसने ऐसे यूजर्स को भी ट्रैक किया है जिसने इनकॉग्निटो मोड में ब्राउजिंग एक्टिविटी की है। इस ट्रैकिंग के लिए गूगल ने गूगल एनालिटिक्स, कुकीज और एप्स जैसे तरीकों का सहारा लिया है, जिसके चलते गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट से कम $5 बिलियन यानी कि लगभग 41,000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई थी। अब इस मामले में हो रही सुनवाई को इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि दोनों पक्ष के वकीलों ने अदालत को जानकारी दी है कि वे समझौते के पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब ये संभावना जताई जा रही है कि इस मुकदमे के निपटारे के लिए फरवरी 2024 तक अदालत के समक्ष एक औपचारिक समझौता पेश किया जा सकता है। इस मुद्दे ने फिर से लोगों के मन में ये सवाल पैदा कर दिया है कि आखिर इनकॉग्निटो मोड कैसे काम करता है और असल मामला क्या है। आइए शुरुआत इनकॉग्निटो मोड के फंक्शन स्टाइल से करते हैं। इनकॉग्निटो मोड, जिसे प्राइवेसी मोड, सेफ मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग भी कहा जाता है, एक ब्राउजर फीचर है। इसे लोग इंटरनेट पर अपनी सर्च एक्टिविटी को दूसरे के एक्सेस से सेफ रखने, लॉगिन डिटेल और सर्च हिस्ट्री छुपाने, वेबसाइट टेस्ट करने और ट्रैक होने से बचने के लिए यूज करते हैं। असल में जब कोई व्यक्ति इनकॉग्निटो मोड ऑन करके कुछ सर्च करता है तो उस समय इनकॉग्निटो ब्राउजिंग एक्टिविटी को अलग करके एक अलग ब्राउजिंग सेशन शुरू कर देता है, जिसके चलते सर्च हिस्ट्री, कैश फाइल, कुकीज, फॉर्म डेटा, पासवर्ड और टेम्परेरी डेटा सेव नहीं होते हैं। इसके बाद जब ये विंडो बंद की जाती है तो सब कुछ अपने आप डिलीट हो जाता है, जिसके चलते इस पर की गई कोई भी एक्टिविटी नॉर्मल ब्राउजर में नहीं दिखती है। इस तरह से जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आपके डिवाइस का इस्तेमाल करता है तो उसे आपकी एक्टिविटी नहीं दिखती है। ये तो हुआ इसके काम करने का तरीका, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है कि इनकॉग्निटो मोड में की गई कोई भी एक्टिविटी किसी को पता नहीं चलेगी। दरअसल इस मोड में की गई एक्टिविटी केवल उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में सेव नहीं होती है, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन एक्टिविटी की सारी जानकारी रहती है, जिसके चलते सर्विस प्रोवाइडर को ये पता होता है कि किसने कौन सी साइट कब विजिट की है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही आपके आईपी एड्रेस को उन वेबसाइट्स को भी भेजता है जिन्हें आप प्राइवेट मोड में विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और खास बात, अगर आप किसी संस्थान का नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो ये संस्थान भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देख सकते हैं, भले ही आप प्राइवेट मोड यूज करें या फिर जनरल मोड यूज कर रहे हो। साथ ही प्राइवेट मोड में डाउनलोडेड फाइल और बुकमार्क भी सेव रहते हैं, जिसके चलते आपके डिवाइस को इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति उन फाइलों को भी देख सकता है और उन्हें खोल सकता है। इसके अलावा इनकॉग्निटो मोड को खुला छोड़कर आप कोई दूसरा टैब खोल लेते हैं तो इनकॉग्निटो ब्राउजिंग सेशन भी जारी रहता है। इस तरह गूगल जैसे सभी सर्विस प्रोवाइडर इनकॉग्निटो मोड में भी आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। इस मुद्दे पर कुछ समय पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि गूगल अपने यूजर्स को बिना जानकारी दिए प्राइवेट मोड में भी उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है। चलते चलते आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? आज इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।